हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। हम देख रहे थे हिंदी ग्रामर। इसे हमने पहले पार्ट में सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख लिया है और समझ लिया है। हमने बहुत ही कमाल की शुरुआत की है। आइए चलते हैं, हम इसके आगे देखते हैं। और जो आज हम देखने वाले हैं वह है अस्थाई भाव के प्रकार। यानी आज हम हास्य, करुण और जो भी आपकी श्रृंगार रस, वीर रस, सबको हम आज से हम डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे इस रिक्वेस्ट है, अगर आपको इसका पूरा फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जल्दी जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए। देखिए, वहाँ से मेरा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, मैं आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। आपको एग्जाम में सबसे अच्छा नंबर लाना है तो आप जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। तो अब चलते हैं, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हमने आपको बताया कि अस्थाई भाव के प्रकार। तो ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, तो आप लोग को इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ भी उनको ये चीज़ बताना पड़ेगा। अब चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है, देखिए अस्थाई भाव का ये कितने प्रकार हैं। इसके होते हैं, पहले 10 प्रकार आपको माने जाते थे, अब 11 मान लिए गए हैं। तो जो इसका पहला प्रकार है वह श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल रस, शांत रस और सबसे लास्ट की बात करें भक्ति रस। तो हम सारी चीज़ों को बारी बारी से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो इसका पहला इसका भाग है वह है आपका श्रृंगार रस। तो अब चलते हैं अपने श्रृंगार रस की तरफ से, समझते हैं श्रृंगार रस क्या होता है। कि जब नायक नायिकाएं एक दूसरे से मिलते, नायिकाएं मतलब एक ही सिंगल पर्सन, जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या बिछुड़ते हैं या अलग अलग होते हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, जब नायक नायिकाएं एक दूसरे से मिलते हैं या फिर अलग होते हैं, उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है, वह आपका श्रृंगार रस कहलाता है, वह आपका श्रृंगार रस। अब बोलेंगे इसमें श्रृंगार रस आया कहाँ। देखिए, जब वो एक दूसरे से मिले तो नायक उससे क्या कह रहा है कि ना मोतियों के हार ना किया कोई श्रृंगार, फिर भी तुम कितनी सुंदर हो। तो ये देखिए, इसमें क्या है, इस गाने में आपके श्रृंगार रस आ रहा है। जब वो अलग हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे एक भोजपुरी गाना आपका आ रहा है कि जा ए चंदा लिया हुआ खबरिया। तो मतलब ये गाना मैं गाऊंगा नहीं, पूरा कॉपीराइट आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि कुल मिला के ये चीज़ है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं या बिछोड़ते हैं तो उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उसी को कहते हैं श्रृंगार रस। अगर मैं श्रृंगार रस के प्रकार की बात करूं, ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला संयोग, दूसरा वियोग। संयोग रस, वियोग रस। संयोग रस क्या होता है कि जब यह मिलते हैं, जब नायक नायिका एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके संयोग रस का हमें फीलिंग आती है, ठीक है। और अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, देखिए जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ इसको आपको लिख मत देना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ नीचे, आपको वहाँ पर क्या लिखना है। तो जो आपको एग्जाम्पल लिखना है आपके एग्जाम में वह है कि मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सो हो। यानी यहाँ पर कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है। मेरो तो गिरधर गोपाला दूसरो कोई न होय, और कोई दूसरा मेरा नहीं है, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर वियोग रस की। तो वियोग रस में हम क्या देखते हैं, जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग होते हैं उसे वियोग रस कहते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे वियोग रस कहते हैं। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल है कि हे खग हे मृग, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। यानी यहाँ पर राम जी, देखिए जब सीता जी का हरण हो जाता है तो यहाँ पर राम जी आसपास के जो पक्षी हैं, क्या कहते हैं, वन में जो आपके हिरण हैं, उन सब से क्या बोल रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या देखी तूने सीता मृगनयनी। यानी आपने सीता जी, उनके कैसे आंखें हैं, मृगनयनी, यानी हिरण की तरह उनकी आंखें हैं, उनके जैसी आंखों वाली अपने सीता को क्या आपने देखा है, अर्थात आपने सीता जी को क्या देखा है। तो ये आपके एग्जाम्पल में आ जाता है वियोग रस में। अगर आपको कहीं भी कुछ दिक्कत समस्या है, इस बारे में आप नीचे बता सकते हैं, आपको कहाँ नहीं समझ में आया और आपको और क्या जानना है इस बारे में आप में बता सकते हैं। बाकी आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में। सारी चीज़ों को हमने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।